यूपी ट्रिपल एससी जेई में जो बीटेक होल्डर्स होते हैं यानी ग्रेजुएट इंजीनियर्स होते हैं उनको एलिजिबल नहीं किया गया था। इससे संबंधित एक केस हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है जिसकी आज हियरिंग हुई। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि आज क्या अपडेट आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस केस में, और क्या ये डिप्लोमा वर्सेस बीटेक है या फिर हमारे देश में जूनियर इंजीनियर से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयूज अपने अलग अलग नियमों से जूनियर इंजीनियर की परीक्षा कराते हैं। कहीं पे डिप्लोमा अलाउ करते हैं, कहीं उनके साथ एक्सपीरियंस लगा देते हैं, कहीं बीटेक अलाउ करते हैं, कहीं बीटेक अलाउ नहीं करते, कहीं डिप्लोमा करने के बाद अगर आपने बीटेक कर लिया है तो भी अलाउ नहीं करते हैं। तो इन सारी बातों को आज के छोटे से वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो में जरूर अंत तक जुड़े रहिएगा। सो गाइस वेलकम टू एक्यूमेन। मेरा नाम है डॉक्टर उमाशंकर त्रिपाठी। तो सबसे पहले केस का अपडेट ले लेते हैं। क्या है बेसिकली ये केस, चलो ये भी समझ लेते हैं। तो ये केस बेसिकली इस बात का है, यूपी ट्रिपल एस सी जेई में बीटेक को अलाउ करने के लिए। तो इसका पहले 1 जून में हियरिंग हुई थी, उसके बाद कई सारे केसेस को इसके साथ अटैच करके एक ही सुनवाई में उन सारे केसेस को क्लब करके इसकी जिरह चल रही थी। तो मोटी मोटी बात समझते हैं, जो बीटेक होल्डर्स है उन्होंने कई सारे रेफरेंस दिए, कई अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के रेफरेंस दिए, जैसे हिमाचल प्रदेश का रेफरेंस दिया, दिल्ली में डीडीए है उसका रेफरेंस दिया। इसके साथ साथ उन्होंने यूपी ट्रिपल एससी के कुछ प्रमोशन के नियम के आधार पे ये जिरह की कि भैया हमें भी अलाउ करो। और इसको लेकर के एक पुराना डिसीजन आया, मैं आपको ये सबसे पहले डिसीजन समझा देता हूँ। तो ये बेसिकली आज ही ये ऑर्डर वापस निकला है, ये आज के ही उससे है, आप देख सकते हैं लिस्टेड ऑन 27/11/2024, यानी आज की डेट है। कोर्ट नंबर 5 आइटम नंबर 39। सो बेसिकली ये केस किससे किसके बीच में है तो आप समझिए, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। देखिए ये आज ही सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, 27/11/2024 का है। और ये अभी तक इसका स्टेटस क्या है, पेंडिंग है। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि भाई अभी तक इस पे कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये अभी भी मोशन जो है ये पेंडिंग है। तो अब समझते हैं पहले केस के बारे में। तो ये केस किसने किया, ये एक लिस्ट ऑफ पीपल है। आप देखिए 26 लोग हैं इस लिस्ट में, और बाद में कई सारे और केसेस को इस केस के साथ अटैच करके एक सिंगल हियरिंग हो रही है, एक सिंगल सुनवाई हो रही है। तो इसमें लीड कर रहे हैं शुभम चंद्र त्रिपाठी। तो इस केस को जाना जाता है शुभम चंद्र त्रिपाठी वर्सेस यूपी ट्रिपल एस सी। ठीक है, और इसमें जो रिस्पॉन्डेंट है, मतलब जो जिनके ऊपर केस हुआ है, वहां पे 5 पार्टीज है। एक है यूपी ट्रिपल एस सी है, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी एआईसीटीई को भी यहाँ पे रिस्पॉन्डेंट बनाया हुआ है। ये वकील वगैरह के नाम है। तो सबसे पहले ऑर्डर समझ लेते हैं कि ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे जो आप बोल्ड पे देख रहे हैं, ये ऑर्डर कुछ भी नया नहीं है। ये देखिए आप 7/6/2024 को एक ऑर्डर पास हुआ था, उस ऑर्डर में ये 5 पॉइंट थे। इस 5 पॉइंट में बेसिकली क्या था, मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ, ज्यादा लीगल भाषा में नहीं जाते हैं। तो इस 5 पॉइंट में ये था कि इंटरिम ऑर्डर था सबसे पहले, मतलब ये कोई फाइनल ऑर्डर नहीं था। तो यहाँ पे ये बोला गया था कि भाई यूपी ट्रिपल एस सी बीटेक होल्डर्स को फॉर्म भरने के लिए अप्लाई अलाउ करे, मतलब जो आपकी रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया है उसमें उनको पार्टिसिपेट करने दे, जब तक ये केस में कुछ फाइनल ऑर्डर नहीं आए। इसके बारे में मैंने पीछे भी वीडियो बनाई थी, आप उसको जा करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले ये बात है कि इसमें ये नहीं समझना चाहिए कि यहाँ पे बीटेक होल्डर्स जो है वो अलाउ हो गए हैं। अब इसके बाद आज अगर आप इसमें पढ़ें, इसमें देखिए ये लिखा हुआ है जो ऑर्डर आज पास हुआ है। तो बेसिकली कोई बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे नहीं आया, कोई बहुत बड़ा कुछ डिसीजन नहीं आया। बेसिकली इन सारी चीजों पे जो रिस्पॉन्सेस मांगे गए थे, उन रिस्पॉन्सेस से संबंधित यहाँ पे जो रिस्पॉन्डेंट है, यानी जो यूपी ट्रिपल एस सी है, जो उत्तर प्रदेश हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ एफिडेविट जो है वो फाइल किए हैं। मतलब बेसिकली एक तरीके से अपना कुछ रिस्पॉन्स यहाँ पे फाइल किया है। रिस्पॉन्स की बहुत ज्यादा डिटेल अभी यहाँ पे अपडेटेड नहीं है। अगर आप इसको पूरा देखें तो देखिए यहाँ पे सारी चीजें होती हैं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके देखिए, ऑफिस रिपोर्ट, ड्रॉप नोट, मेंशन मेमो, ये सब खाली है। अभी अभी केवल ऑफिस रिपोर्ट में यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट हुआ है, और पुराने जो डिटेल्स है वो सब है, और जो जितने केसेस यहाँ पे अटैच हुए हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो आज की डेट में बेसिकली ये हुआ
कि भाई रिस्पॉन्सेस सबमिट हुए, कुछ एफिडेविट सबमिट हुए और इसकी जो डिटेल जिरा वगैरह शुरू होगी वो होपफुली नेक्स्ट तारीख पे आपकी शुरू होगी, जो कि टेंटेटिवली आप देखिए लगी हुई है 6/12/2024। और ध्यान रखिए ये कंप्यूटर जनरेटेड है। जब 6 जून को सुनवाई हुई थी उसके बाद कंप्यूटर जनरेटेड भी डेट आई थी, फिर कोर्ट छुट्टी पे चला गया था, फिर ये चलते 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 ये आ गया भाई अपना 27/11 को। तो 27/11 को भी कोई एक फाइनल डिसीजन वगैरह नहीं हुआ है, ये पेंडिंग है। कोर्ट, आप बेसिकली इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि कोर्ट ने बेसिकली यूपी ट्रिपल एससी का पक्ष मांगा है कि भाई आप अपना पक्ष दीजिए। उन्होंने रिस्पोंडेंट मतलब को कहा कि भाई आप अपना पक्ष दीजिए। रिस्पोंडेंट बेसिकली यूपी ट्रिपल एससी है और जो पिटिशनर्स हैं मतलब जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बेसिकली अपना पक्ष जो है रख दिया है। उनके पक्ष से संबंधित एक इंटरिम ऑर्डर हुआ था, उस इंटरिम ऑर्डर का रिस्पॉन्स अभी तक पूरी तरीके से यूपी ट्रिपल एससी और यूपी गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। अब ओवरऑल देखिए समस्या क्या है, ये तो देखिए समस्या तो है, मतलब ये बीमारी का इलाज अभी कुछ नहीं हुआ। बीमारी का इलाज करने से पहले मुझे लगता है बीमारी को समझिए। तो कहीं यहाँ पे सबसे पहले ये बीटेक वर्सेस डिप्लोमा की बात नहीं है। देखिए जहां पर भी बीटेक स्टूडेंट्स के साथ, जैसे मैं पर्सनली क्या मानता हूं कि बीटेक स्टूडेंट्स को बिना देरी किए यहाँ पे अलाउ किया जाना चाहिए। अब डिप्लोमा होल्डर कहेंगे कि सर हमारे साथ ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि जेई की वैकेंसी में यूनिफॉर्मिटी। मैं आपको कुछ जरा तथ्य से समझाता हूँ। सबसे पहले एसएससी जेई जूनियर इंजीनियर का सबसे बड़ा एग्जाम अगर इंडिया में कहे तो मेरे ख्याल से कोई मुझे यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा कि ठीक है सर आरआरबी जेई एसएससी जेई सबसे बड़ा एग्जाम है। अब जूनियर इंजीनियर में डिप्लोमा अलाउ होता है, इसमें किसी को कोई संशय नहीं है, लेकिन उसके साथ कई सारे क्राइटेरिया लग जाते हैं। जैसे एसएससी जेई में लगभग 70% पोस्टों पे डिप्लोमा होल्डर से 2 साल का एक्सपीरियंस मांग लेता है। बीटेक को अलाउ किया हुआ है, बीटेक से कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगता। अब यहाँ पे आप बीटेक की सोचिए, भाई आप कहीं तो अलाउ कर रहे हो कहीं नहीं अलाउ कर रहे हो। भाई ये क्या बात हो गई, अगर अलाउ करे तो सब जगह अलाउ करे। भाई जो बच्चा जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहा है चाहे वो डिप्लोमा होल्डर हो चाहे बीटेक होल्डर हो, उसको हर जेई की वैकेंसी में मौका मिलना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है मुझे समझ में नहीं आता। तो एसएससी जेई में डिप्लोमा होल्डर के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया लगाया हुआ है मैक्सिमम वैकेंसीज पे। इसके अलावा आपको मैं कुछ और दिखाता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखिए ये पीजीसीआईएल की एक कंपनी है, आपकी पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड का एक सब्सिडरी है, पीईएसएल कहा जाता है। आपको दंग रह जाओगे आप इस नोटिफिकेशन को देख करके। इस नोटिफिकेशन को मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए जरा समझिए, देखिए हो क्या रहा है। अब आप इसको पढ़िए, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 3 साल का डिप्लोमा मांगा गया है। और अगर किसी भाई ने डिप्लोमा के बाद बीटेक कर लिया, तो ये आज का नोटिफिकेशन नहीं है, ये तकरीबन 2 महीने पहले आया था। जब आया था तो भी मैंने इसकी बात की थी। तो यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी ने डिप्लोमा के बाद बीटेक कर लिया गलती से, तो भाई उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। बताइए ये किस प्रकार का नियम है, बताइए। तो बीटेक तो अलाउ है नहीं, लेकिन अगर किसी डिप्लोमा होल्डर ने आगे पढ़ाई करने की जरूरत कर ली, पढ़ लिया उसने आगे, तो उसको भी नहीं अलाउ करेंगे। मतलब ये किस प्रकार की बात हो गई। और देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनएफएल में क्या है, एनएफएल में वैकेंसीज आई, इसमें डिप्लोमा होल्डर को एलिजिबल किया, बीटेक होल्डर को, यानी बीटेक ने अगर किसी ने डिप्लोमा के बाद बीटेक किया है, जैसे मैंने खुद डिप्लोमा के बाद बीटेक किया है, फिर एमटेक किया, पीएचडी किया, तो हमारे जैसे लोग अलाउड है। लेकिन जिसने सिर्फ बीटेक किया वो यहाँ अलाउड नहीं। अगेन क्या बात हो गई भाई, ये तो है ना। सो गाइस दिक्कत क्या है यहाँ पे, ये केस वगैरह में देखिए क्या होता है। भाई केस चल रहा है। भाई आज अगर बेसिकली देखा जाए तो 17 जून मतलब 7 जून को 2024 को कुछ सिग्निफिकेंट बात हुई थी कि हाँ भाई एक पॉइंट पे कुछ इंटरिम ऑर्डर आया, कुछ सिग्निफिकेंट बात हुई। आज कुछ सिग्निफिकेंट बात नहीं है, इतने महीने हो गए। अब इसके बाद कब ये अगली डेट लगेगी, क्या डिसीजन आएगा क्या डिसीजन नहीं आएगा, नो बडी नोज। एंड बेसिकली देखिए अब यूपी ट्रिपल एस कुछ ना कुछ अपने रूल लेकर के आएगा, फिर रूल की स्टडी होगी, रूल के बारे में बात होगी। सो केस वेस में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे लड़ाई आपका बीटेक डिप्लोमा का नहीं है, ओवरऑल जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी। अगर आप देखिए कि बीटेक वाले सोचे कि यार डिप्लोमा वालों का फायदा हो रहा है, अरे नहीं हो रहा है फायदा। अगर आप ओवरऑल देखेंगे पूरे मतलब इंडिया में जो भी वैकेंसीज आती हैं, अगर आप ओवरऑल देखें तो डिप्लोमा वाले कई जगह पे नुकसान में है, ठीक है। जैसे अभी राजस्थान में आई है, राजस्थान में बीटेक होल्डर्स की वैकेंसी ज्यादा है डिप्लोमा होल्डर से, लगभग आधा आधा बांट दिया है। जहां पे डिप्लोमा होल्डर को वैकेंसी दी वहां बीटेक को नहीं दी, जहां बीटेक को दी वहां डिप्लोमा को नहीं दी।
तो गाइस मेरा यहाँ पे एक सिंपल सा मानना है कि ये बीटेक वर्सेस डिप्लोमा नहीं है, बेसिकली जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी में ओवरऑल मनमानी है। किसी का मन की अभी एक आया था, उसने 5 साल का एक्सपीरियंस लगाया था कि अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं, एनएमडीसी एनएमडीसी पीएसयू का नोटिफिकेशन आया था, उसका खैर एग्जाम भी पोस्टपोन हो गया। 5 साल 5 साल एक्सपीरियंस डिप्लोमा होल्डर से माना था और बीटेक को फ्रेशर माना था। अच्छा, अब आप सोचते होंगे कि यार डिप्लोमा से एक्सपीरियंस मांगा तो उनको ट्रेनिंग नहीं कराएंगे। अरे भाई, उसके बाद ट्रेनिंग भी कराते हैं। ठीक है, डिप्लोमा बीटेक अगर जूनियर इंजीनियर ज्वाइन करता है तो उनकी सैलरी भी यहाँ पे सेम रहती है। सो गाइस ओवरऑल जो मैटर है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे जो मेरा मानना है, आप लोग कमेंट में अपनी सलाह दीजिए। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज में ये इतना कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अगर बीटेक अलाउ होता है, हर जगह अलाउ करिए, सारी स्टेट गवर्नमेंट में करिए, सारे सेंट्रल गवर्नमेंट में करिए, ऐसा मेरा पक्ष है, ऐसा मेरा मानना है। और डिप्लोमा वालों के साथ एक्सपीरियंस लगाना बिल्कुल खराब बात है, मतलब इसका कोई सेंस नहीं बनता कहीं से कहीं तक। मुझे ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आती। इसके बारे में चैनल पे पीछे अगर आप देखेंगे तो कई बार मैंने बात की है ना। तो गाइस केस सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी अपडेट नहीं आया, और अगली डेट में भी जो मुझे लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा कोई डिसीजन नहीं आने वाला कि बीटेक अभी अलाउ हो जाएगा, या मतलब ये पेंडिंग में ही चलता रहेगा और काफी समय तक ये पेंडिंग रहेगा। 2022 से शुरुआत हुई थी, बहुत सारे केस अटैच हो गए। अगर आप इस ऑर्डर को एक बार और यहाँ पे देखें तो देखिए, अभी इसमें ऑर्डर में आप देखिए ये एक और केस यहाँ पे आकर के जुड़ गया, एक और मैटर टैग हो गया, लीगल भाषा में इसको कहते हैं टैग हो गया। आप देखिए, मैं दिखाता हूँ। देखिए ये यहाँ पे SLP सी नंबर 20059, दिस इज अ फ्रेशली टैग मैटर। द मैटर above mentioned along with application are listed before the honorable court with this ऑफिस रिपोर्ट। मतलब एक और लिस्टिंग हो गई, एक और बेसिकली मामला इसमें और जुड़ गया। अब कोर्ट इसकी स्टडी करेगा, फिर जिरा होगी, फिर बहसबाजी होगी। मतलब बेसिकली अल्टीमेटली स्टूडेंट्स का कुछ यहाँ पे भला नहीं होने वाला, बल्कि जो वैकेंसीज हैं वही और डिले होंगी, उनकी ज्वाइनिंग वगैरह खराब होगी, एग्जाम की डेट टलती जाएगी। बस यही सब यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी हो, अगर मेरी बात लॉजिकल लगी हो, तो जरूर बताइए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपकी जो भी कमेंट्स है, मतलब जो भी आपके मन में बात है, मैं अगर कहीं कोई बात गलत आपको लगती है तो आप जरूर कमेंट में बोलिए, कृपा करके गाली मत दीजिए। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।